ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोरोना काल में मोदी सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन के बाद गर्त में पहुंची देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार द्वारा एक के बाद एक लिए गए कई निर्णयों के आधार पर कांग्रेस नेता सरकार को घेरने में लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर मोदी सरकार वन की ओर से देश में काला धन बाहर निकालने के लिए की गई नोटबंदी को किसान, मजदूर और छोटे रोजगारों पर आक्रमण बताया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की जनता को लाइन में लगाकर पूंजीपतियों की मदद की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के निर्णय को पूरी तरह गलत बताते हुए इसके तथ्य भी दिए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार की जीएसटी और अंधे मुंह गिरी अर्थव्यवस्था पर जमकर हमला किया है। सुरजेवाला ने वर्तमान हालातों को देश में आर्थिक आपातकाल की तरह बताया है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को जीएसटी का पैसा देने से हाथ खड़े करने के निर्णय को संघीय ढांचे पर हमला बताया है। सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस जनवरी फरवरी से ही सरकार को चेता रही थी, लेकिन सरकार ने कांग्रेस की चेतावनी का मजाक बनाया। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण हंसी का पात्र बन रहे हैं। सुरजेवाला ने आगे कहा कि सरकार जिस तरह के निर्णय कर रही है उससे देश की बदहाल हो चुके आर्थिक हालातों में बदलाव आना मुश्किल है। सुरजेवाला ने दावा किया कि अभी हालत और ज्यादा बिगड़ेंगे। राज्य सरकारों के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है। गरीब, मजदूर, विधवा और अन्य जरूरतमंदों के वेलफेयर के लिए पैसा नहीं है। ऊपर से केंद्र सरकार राज्यों का उनका हक देने से इनकार कर रही है। सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार राज्य से कह रही है कि वो बैंकों से कर्ज ले ले। सुरजेवाला ने सवाल किया कि बैंकों से लिए जाने वाले कर्ज का ब्याज कहां से चुकाया जाएगा। 15,000 रुपए खाते में डाले सरकार। जब सुरजेवाला से सवाल पूछा गया कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कांग्रेस के पास क्या सुझाव है, इसका जवाब देते हुए सुरजेवाला ने कहा कि सरकार देश के नागरिकों के बैंक खाते में 15,000 रुपए डाले। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल से केंद्र सरकार के पास आने वाले 4 लाख करोड़ रुपए को देश की जनता के खाते में डाले। जब लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसा आएगा तभी तो उद्योग धंधे और रोजगार में गति आएगी। कोरोना रोकने में भी असफल रही मोदी सरकार। सुरजेवाला ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि कोरोना रोकने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। दुर्भाग्य से अब देश में प्रतिदिन 80,000 से अधिक कोरोना संक्रमित आ रहे हैं। यह दुनिया के किसी भी देश की तुलना में प्रतिदिन मिलने वाले संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। इसके साथ ही प्रतिदिन मौत के आंकड़ों के मामले में भारत पहले नंबर पर आ गया है। सुरजेवाला ने कहा कि आने वाले 10 दिनों में देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख के पार चला जाएगा। ऐसे में सुरजेवाला ने सवाल उठाया कि आर्थिक बदहाली से जूझ रही मोदी सरकार उसे रोकने का प्रबंध कैसे कर पाएगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।